आई एम बैक। और अभी हो रहे हैं सुबह के 1:25। 1:25, हाँ 1:25। आज है डेट 11 अप्रैल हो चुकी है आज, बाय द वे। ये बस एक अपडेट वीडियो थी जो मेरे को बनानी थी कि अभी क्या चल रहा है ज़िंदगी में और क्या अपन हो रहा है, मतलब क्योंकि आज अपनी आंसर की आ जाएगी और आज मैं मानता हूँ वो आखिरी दिन है जिस दिन मैं थोड़ा सुख शांति से रह रहा हूँ। इसके बाद में सब बदलने वाला है। एक 360 डिग्री टर्न मारने वाली है ज़िंदगी। अभी के लिए जो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में टास्क और वो सब मेंशन किए थे वो कुछ भी मेरे से हुए ही नहीं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया। मेरी रन्स वगैरह नहीं हो रही अभी भी एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ रिदम। इसीलिए मैंने आज एक ऑल नाइटर शेड्यूल किया है कि भाई आज कैसे भी करके एक ऑल नाइटर मारेंगे और सुबह जाएंगे रन के लिए। फिर कोशिश करेंगे कि अपन पूरे दिन ना सोएं और सीधा रात को सोएं। आज बेसिकली आंसर की भी आने वाली है एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना ऑनेस्ट या जितना एक्साइटेड था मैं सेशन 1 की आंसर की के लिए, उतना मैं अब इसके लिए हूँ ही नहीं। मतलब सेशन 1 की आंसर की के टाइम पे आई वाज लाइक कि भाई चेक करूँ ना करूँ, डर लग रहा है, सब कुछ हो रहा है उस टाइम पे मेरे साथ में। मैं नर्वस भी हो रहा हूँ, मैं फ्रेंड से भी पूछ रहा हूँ कि भाई क्या करूँ, बता बता। बट इन दी एंड मैं बहुत ज़्यादा वो रखा था, पैनिक कर रहा था। बट इन दी एंड जब वो चेक किया तब वो बहुत अच्छा निकल कर आया, ओवर दी एक्सपेक्टेशंस इंडीड। बट अब की बार तुम्हारे को भी पता है कि इतना अच्छा नहीं गया मेरा। मैंने अंडर परफॉर्म किया। इवन जनवरी से कम मार्क्स आने के चांसेस हैं, because it's definitely not guaranteed that you will be scoring higher than the percentile which you have earned in the first session. It's definitely not necessary. एक बस एक assumption होता है कि बच्चा दूसरे के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ता है, बट हाँ मैं सीरियस होकर पढ़ा था, बट एग्ज़ाम टाइम में फंबल कर दिया मैंने भी एंड मैनी अदर इश्यूज़। अब आज का दिन तो बहुत अच्छा बीता वैसे भी। आज राजस्थान और आरसीबी का मैच था, राजस्थान जीत गई एंड आई वाज हैप्पी। मैं आरसीबी हेटर नहीं हूँ लेकिन मैं आरआर फैन हूँ, ठीक है। अब बाकी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करें तो मैंने एक भी लेक्चर नहीं किया, एक भी सवाल नहीं लगाया मैंने इतने दिनों में। एक हफ़्ता होने को आया आज। ये मेरी डेली वाटर इनटेक की भी बैंड बजी पड़ी है। मेरी बोतलें अभी भी भरी हुई हैं। मैंने सुबह से मुश्किल से 1 लीटर पानी पिया है और जो मैं सुबह का 7 बजे का उठा हुआ हूँ, तो बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो रखी है सिचुएशन अभी के लिए एंड दैट्स डेफिनेटली नॉट व्हाट आई लाइक। मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड था, मैं बहुत ज़्यादा प्लान्ड था, आई वॉज रेडी अबाउट व्हाट आई वॉज डूइंग, बट अभी के लिए सब डिस्ट्रॉय हो रखा है एंड आज से हम चालू करेंगे कि कुछ अच्छा हो जाए और यही अपना एम रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। लाइटिंग का भी अभी इशू चल रहा है, मतलब अभी तो लाइट गई हुई है लेकिन वैसे भी मेरी ट्यूबलाइट ख़राब हो रखी है और फिर जो मेरा एक बल्ब रहता है और वो इतनी अच्छी लाइट नहीं मार पाता, तो शायद मैं तुम्हारे को इतनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करके ना दे सकूं। इट्स ऑब्वियस, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँगा लाइफ में, अगर मैं थोड़ा सिस्टमेटिक या ओरिएंटेड मैनर में चल रहा हूँगा तो मैं डेफिनेटली वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा एंड हर एक दिन का अपडेट देना पसंद करूँगा। आज वैसे मैंने ड्रॉपर का एक कोचिंग का भी वो देखा, प्लानर वगैरह, एंड आई वाज शॉक्ड। लाइक 180 185 लेक्चर्स जस्ट फॉर मैथ्स एंड जस्ट फॉर फिज़िक्स एंड दैट टू एक एक लेक्चर 2-2 घंटे, 125 मिनट का होता था। मैं जब अपनी ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल हो रखा था उस टाइम पे हमारा लेक्चर होता था लगभग 100 मिनट और या फिर 105 मिनट के आसपास में होता था वो। एंड नाउ वो सीधा 2 घंटे, 2 घंटे सोच लो। 2 घंटे के लिए लेक्चर्स। एंड ये अगर तुम इस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से चलो ना, तो मैंने कैलकुलेट भी किया था, तुम्हारे हर दिन के 2 लेक्चर बैठते हैं इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू इट इन 300 डेज़, और जो तो 300 दिन है भी नहीं अभी। दोस्ती भाई, इतने लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर करने में आधा टाइम चल जाएगा तुम्हारा। 6 आवर्स ऑफ लेक्चर्स। बाय द वे, एक ऑनलाइन का है, ऑफलाइन में तो ट्रैवलिंग का अलग लगता है और पता नहीं क्या क्या होगा। आई एम डेफिनेटली नॉट एक्साइटेड आफ्टर सीइंग दैट प्लानर। मेरा तो भाई दिमाग ही चकरा गया, ये क्या हो रहा है अभी। मुझसे मुश्किल से हफ्ते की 2 क्लासेस निपटती थी, यहाँ पे तो भाई हर दिन आपको 2 से 3 लेक्चर लगाने पड़ेंगे।
दिस इज़ वेरी हेक्टिक शेड्यूल इंडीड, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको लेक्चर और थ्योरी निपटानी वहीं पे पड़ेगी। घर पर आकर व्हाट यू विल डू इज़ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। बैकलॉग वो वाली बात फिर सही होते हुए नज़र आ रही है कि अगर एक भी बैकलॉग आपका बन गया, यू आर डन, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग एल्स। बैंड बज जाएगी फिर तुम्हारी सिंपली। और स्पेशली ड्रॉप ईयर में मतलब बैंड बज जाती है आराम से। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हाँ बस ये आज का अपडेट इतना ही है, ठीक है। अभी मैं एक लेक्चर के नोट्स वगैरह बनाने बैठूंगा। व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं ना अब अपने थोड़े नोटबुक्स वगैरह प्लान कर रहा था कि भाई इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इतने इतने चैप्टर्स के मेरे नोट्स बने हुए हैं, कितनों के नहीं बने हुए, एंड इवन आई कैन शो देम टू यू। सो या ये दोनों कंपार्टमेंट्स मेरे नोट्स के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, ये मेरे फिज़िक्स और मैथ्स के हैं। और यहाँ पे वो टेस्ट एनालिसिस और टेस्ट कॉपी पढ़ी है। बाकी ये रहे मेरे इनकम्प्लीट नोट्स जो मेरे पूरे नहीं हो रखे थे कोई से भी किसी भी सर्टन वजह से। काफ़ी सारे हैं, ये बहुत इनकम्प्लीट हैं, बीच बीच में से लेक्चर्स गायब हैं और मतलब बहुत डिस्टॉर्टेड मैनर में हैं। सो यस डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है मुझे कि मेरे नोट्स रेडी नहीं है डिस्पाइट प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कोचिंग, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है ये। क्योंकि यार अगर नोट्स भी रेडी नहीं है, अब जैसे ये मैंने ये रजिस्टर उठा रखा है जिसमें मेरे नोट्स कंप्लीट है, इसमें मेरे 1D 2D और उनके कंप्लीट हैं, तो इनमें मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है मेरे पास में। अब अगर मैं लेकर बैठूंगा ना कोई सा भी नया, मेरे पास में नोट्स ऑलरेडी रेडी है, मुझे बस अंडरलाइन करना है या फिर मार्क करना है दोबारा, या फिर अपन सिंसियरली भी पढ़ते हैं, अपन लिखते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ना, दे एक्ट एज अ क्वेश्चन, हमारे को ऑलरेडी पता होता है कि भाई अच्छा अब इसके बाद में मैं ये पढ़ाएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स छूटे हुए हैं। आई हैव इवन कैलकुलेटेड, जैसे 100 चैप्टर अगर मैं मान के चलता हूँ ना, मेरे मुश्किल से 35% चैप्टर्स के ही नोट्स कंप्लीट है। तो अब नोट्स बनाने की भी अलग टेंशन है अपने, ये बहुत बड़ी टेंशन है बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं बस यही सब सॉर्ट कर रहा था कि भाई कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। तो अभी मेरे को मिला है जिसके मतलब 3 लेक्चर रहते हैं, वो मैं निपटा लूँगा उसके नोट्स वगैरह। अभी सीटिंग लगाऊंगा एक, उसमें मैं निपटा के ख़त्म कर दूंगा उस चैप्टर को। फिर उसके बाद में अपन सिर्फ सिंसियर रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू स्नैप इन अ लेक्चर ऑफ फिज़िक्स, अब देखते हैं वो हो पाता है या नहीं। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट अपन बहुत पीछे हो चुके हैं ऑलरेडी, अब अपने को इनसेन फाइट बैक मारना पड़ेगा, और वरना तो फिर अपन गए, ये बात तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ। क्योंकि ये जो हो रहा है ना अभी, ये एक हफ़्ता अपना वेस्ट गया है पूरी तरीके से, ये और बैंड बच सकती है। सो यस अब चलते हैं, ये काम वगैरह करते हैं। एंड अगर कुछ अच्छा होता है आज के दिन में, इफ़ आई विल बी प्रोडक्टिव, देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ वीडियो टुमारो रिगार्डिंग द अपडेट ऑफ वट एवर आई हैव डन टुडे। सो गुड नाइट।